हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेएनवी क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। अगर आपने अभी तक के सारे कोर्सेज सही से समझे हैं जो मैंने अभी तक डाले हैं, आपको फंक्शन में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जो हमने सीखा है उसी को हम फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होता है फंक्शन? बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। फंक्शन सेट ऑफ कोड होता है, इतना याद रखें। यानी किसी भी कोड का आप अगर सेट बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? फंक्शन। तो सेट ऑफ कोड इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन पर्टिकुलरली एक फंक्शन या एक काम करने के लिए बनाया जाता है, जो कि एक फंक्शनैलिटी होती है। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बात करूं, जैसे कि मेरे पास एक प्रोग्राम है, आप देख पा रहे हैं यहाँ। इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड std.h conio.h, तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल वही है जो हमेशा होता है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर ये जो लाइन है printf hello, ये एक कोड की तरह काम कर रही है। अगर अब मैं कोई दूसरा प्रोग्राम बनाऊंगा तो ये भी मेरे पास सिमिलर होने वाला है, और केवल बीच का ही हिस्सा चेंज होगा। तो वास्तव में जो बीच में हम लिखते हैं वही प्रोग्राम होता है। एक्चुअल में अगर बात करें तो चाहे आप कौन सा ही प्रोग्राम बनाएं, बीच की चीजें ही आप बदलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन। इस प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी क्या है? हेलो प्रिंट करना। ऐसे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक प्रोग्राम ये है, इस प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी क्या है? ये 1 से लेके 9 तक के नंबर प्रिंट करके देगा। ठीक है, यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0 और होगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू अगर 0 है तो 0 से लेकर 9 तक के नंबर प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे आई की वैल्यू हर बार प्रिंट होगी। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वॉइड मेन तक तो सब सिमिलर ही है, गेट सी एच भी सिमिलर ही है, लेकिन बीच में जो आया, मैं इसको आपको बताता हूँ। बीच में जो आया यानी कि ये वाला हिस्सा जो है, ये है प्रोग्राम, एक कोड। इस कोड के सेट को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। यहाँ पे ये एक कोड है, इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन। अभी नहीं बोलेंगे, अभी हम इसको बनाएंगे तब। और थर्ड है, एक और प्रोग्राम है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेम है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शन। और एक और बात आपको बताऊं, हम इस सेट को मिला दे तो फंक्शन बन जाएगा। हम चाहें तो इतने को भी अगर मिला लें तो अभी फंक्शन बन जाएगा, या हम सिंगल एक लाइन को मिला लें तो अभी फंक्शन बन जाएगा। यानी फंक्शन कुछ नहीं है, एक सिंगल लाइन या फिर मल्टीपल लाइन का कलेक्शन है, इसे हम फंक्शन बोलते हैं। अब देखो, इस फंक्शन का काम क्या है? हेलो प्रिंट करना। तो मैं इस फंक्शन का नाम दे सकता हूँ मैसेज प्रिंट। तो मैसेज नाम से मैंने क्या बना दिया? फंक्शन। फंक्शन को बताने का, डिनोट करने का तरीका होता है, इस तरह से ब्रैकेट लगाने होते हैं आपको। तो ये फंक्शन क्या है? मैसेज प्रिंट करता है। इस फंक्शन का आपका ये लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने इस फंक्शन का नाम लूप ही दे दिया इस तरीके से। ये क्या निकाल रहा है? ये सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा है, साधारण ब्याज। तो मैं इस फंक्शन का नाम दे सकता हूँ क्या? एसआई। इस तरीके से हो गया। तो फंक्शन आप समझे क्या है? फंक्शन कुछ भी नहीं, बस आप जो कोड लिखते हो उसी को अगर आप एक सेट नाम दे दे, उसे हम फंक्शन बोलते हैं। बनाते कैसे वो तो जस्ट हम देखने ही वाले हैं। आप इतना ध्यान रखें कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन का नाम देंगे। ठीक है, यानी कि आपका अगर ऐसे में बताऊं, सबसे पहले आप फंक्शन का नाम देंगे एस आई, दे दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे? प्रोग्राम में या एस आई को डिफाइन करें, मतलब इसका जो कोड है, यानी कि ये वाला कोड जो है वो डिफाइन करेंगे, बस और कुछ नहीं लिखेंगे। और जब भी इस कोड की जरूरत होगी तो आप केवल और केवल इसको लिख देंगे। इसको लिखने की, इसको जैसे ही आप लिखेंगे तो ये वाला कोड जो है ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। तो इससे काम हमारा बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको जब भी इस कोड की ज़रूरत होगी तो आप इस कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस कोड को कॉल करें, इसके नाम से जो हमने एसआई दिया है यह आ जाएगा। अरे जब भी आपको ये करना हो तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कॉल कर दें। जैसे आपको सम करना है तो आपको सम का लॉजिक लाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक सम फंक्शन को कॉल कर दें, वो सम कर देगा। लेकिन उससे पहले सम फंक्शन डिफाइन जरूर होना चाहिए। तो आप बस एक बार डिफाइन कर दें, उसे 1000 बार आप यूज़ कर सकते हैं कोड को अपने प्रोग्राम के अंदर। इससे आपको कोड के लॉजिक्स बार बार नहीं लगाने होंगे, फिर से टाइप नहीं करना पड़ेगा, टाइम भी बचेगा, एरर्स भी बचेंगे। फंक्शन इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो देखिए फंक्शन किस तरह से काम करता है, वो भी देख लेते हैं। फंक्शन को आप सी लैंग्वेज के अंदर कैसे करेंगे? देखिए इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, अपने अपनी जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, जैसे हैज़ इंक्लूड इतना तो लिखना ही है। इसके बाद जस्ट हैज़ इंक्लूड के बाद यानी प्रोग्राम के बाहर ही फंक्शन आपको डिफाइन करना है। फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, तो फंक्शन डिफाइन करते समय सबसे पहले आता है उसका क्या? रिटर्न टाइप, कि फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। अभी हम सीख रहे हैं कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन 3 टाइप के होते हैं, हम तीनों टाइप डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंपल तरीके से फंक्शन को जान रहे हैं, आगे चल के हम फंक्शन को और डिटेल में जानेंगे। अभी कंफ्यूज क्रिएट मत करना, वॉइड फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं। फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, जो देना चाहें। तो अभी मैंने नाम फंक्शन का नाम दे दिया, मान लो FUNC नाम दे दिया, फंक नाम दे दिया। और इस तरह से आपको क्लोज करना है। ये आपका फंक्शन जो है वो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया है, आप इसे टर्मिनेट कर दें, बस हो गया। अब आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो फंक्शन को आप यहीं डिफाइन कर दें या प्रोग्राम के नीचे डिफाइन करें।
अभी हम प्रोग्राम को नीचे डिफाइन करेंगे, आगे चल के हम इसके साथ भी डिफाइन कर लेंगे। ये आपको देना है, ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। इसके बाद आप अपना वॉइड मेन लिखेंगे जो आप लिखते हैं हर बार, यानी वॉइड मेन से ऊपर ही आपको डिक्लेयर करना है, इसे टर्मिनेट मत करना। फिर आपका प्रोग्राम की बॉडी लिखेंगे आप, ठीक है। ये आपका मेन गेट CS तक क्लोज हो जाएगा। फिर वॉइड मेन का जब ब्रैकेट क्लोज होता है, यानी कि इस ब्रैकेट के बाद फिर आपको इस फंक्शन को डिफाइन करना है। कैसे करेंगे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, फंक, FUNC फंक, फिर लगेगी फंक की बॉडी, और ये फंक्शन क्या करता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और यहाँ लिखेंगे आप जो भी फंक्शन करता है। मान लो ये प्रिंट करता है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या प्रिंट करता है, ये हेलो। ओके, सही कर लें, हेलो, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करता है, प्रिंट करता है हेलो। अब ये फंक्शन मैंने डिफाइन करते हैं क्या, जस्ट प्रोग्राम के बाहर, और प्रोग्राम के ऊपर डिक्लेयर कर दिया इसको। वॉइड मेन से पूरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, यानी कि इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे वॉइड फंक, तो यहाँ पे फंक नाम से क्रिएट कर दिया, ठीक है। और यहाँ मैंने उसको डिफाइन कर दिया, प्रोग्राम के अंदर उसे कॉल करते हैं, यानी कि यहाँ पे बस मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा FUNC फंक, बस हो गया। तो जैसे मैं ये लिखूंगा तो इसका जो भी कोड है वो उठ के यहाँ आ जाएगा, एक तरह से ऐसा समझे आप। यानी कि ये फंक्शन जो भी काम करता होगा वो हो जाएगा। ये फंक्शन क्या करता है, ये हेलो प्रिंट करता है, तो यहाँ मेरे पास हेलो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं एक बार और लिख दूँ तो 2 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इस कोड को मैं यहाँ से हटाकर नीचे डिफाइन कर दूँ, किस कोड को, यहाँ से लेके यहाँ तक किस कोड को उठा के मैं कर रख दूँ नीचे, ठीक। और इसको एक नाम दे दूँ, क्या नाम दे दूँ, SI, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप इसका टाइप जरूर देंगे वॉइड, ऐसे यहाँ पे भी आप देंगे वॉइड SI, ठीक। फिर आप लाएंगे बॉडी और इस पूरे कोड को उठा के यहाँ रख देंगे, और इधर इस तरफ SI को डिक्लेयर कर देंगे। कैसे करेंगे, वॉइड SI, टर्मिनेट हो गया। और इस कोड को हटा के हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बस ओनली SI, हो गया। इसे बोलते हैं फंक्शन कॉल, इसे बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, इसे बोलते हैं फंक्शन डिफाइन। तो नीचे हमने फंक्शन को डिफाइन किया, यहाँ फंक्शन डिक्लेयर किया, और यहाँ फंक्शन कॉल किया। अगर इतना समझ में नहीं आया तो आप प्रोग्राम में देखिए, उसमें और आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो प्रोग्राम के फंक्शन के अंदर 3 चीजें होती हैं, आप इसको याद रखें। सबसे पहले क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरे नंबर पर होता है फंक्शन कॉल, तीसरे नंबर पर होता है फंक्शन डिफाइन। और फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और फंक्शन कॉल लास्ट में भी कर सकते हैं। यानी आप ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे तो डिक्लेरेशन के बाद आप कर सकते हैं फंक्शन डिफाइन, और फिर आ सकता है कॉल। तो दोनों ही गलत नहीं, सही है। अभी हम इस अप्रोच से काम कर रहे हैं, बीच में हम इसको भी देख लें, बहुत सिंपल है। बस इसको कुछ नहीं करना, नीचे डिफाइन करने की जगह आप ऊपर ही डिफाइन कर दें। चलिए टर्बो के अंदर देखते हैं। हमेशा एक तरह हम इंक्लूड लिख लेते हैं। देखिए ये मैंने लिख दिया एक प्रोग्राम, वॉइड मैन को आप टर्मिनेट ना करें, तो हमारा सिंपल प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। मैं फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ कोई सा भी, हेलो, और आपने वो देख ली, वो आप ट्राई कर लेना। मैं सम का क्रिएट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप देता हूँ वॉइड। ये होता है रिटर्न टाइप, फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, मेरा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए मैंने वॉइड लिख दिया। आगे हम सीखेंगे फंक्शन रिटर्न कैसे करवाते हैं। यहाँ भी हम वॉइड लिख रहे हैं, ये भी तो मेन एक फंक्शन है। जब भी आपको ब्रैकेट दिखाई दे, फंक्शन की बात हो रही है। अब हम खुद का भी एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको ये वाला फंक्शन समझ में आएगा, ये फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है। वॉइड फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने सम नाम रख दिया क्योंकि मैं सम करने का फंक्शन, और ऐसा कर दिया मैंने टर्मिनेट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर कर दिया गया, यानी एक तरह से फंक्शन क्रिएट कर दिया गया। तो आप ऐसा रखें, फंक्शन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, सम लिखो और इस तरीके से, बस हो गया। इसे हम बोलते हैं फंक्शन कॉल, ठीक। फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं। अब फंक्शन काम क्या करेगा वो नीचे डिफाइन कर सकते हैं हम यहाँ पर। कैसे करते हैं, वॉइड सम, जैसे ऊपर लिखा था बिल्कुल वैसे। अब टर्मिनेट नहीं करना क्योंकि हम बात आगे बढ़ा रहे हैं, अभी खत्म नहीं कर रहे हैं। ये वॉइड, अब इसके अंदर जो लिखेंगे वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा जब भी हम सम को कॉल करेंगे, ठीक है ना। अब आप जरूर नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। सम लिखा है, मैं सम कर रहा हूँ। आप कोई भी सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम, फिबोनाची सीरीज बना सकते हैं, आर्मस्ट्रांग नंबर, जो अपने छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए थे सारे, या कोई भी और बड़ा प्रोग्राम जो भी आपकी नज़र में हो, आप उस कोड को यहाँ इंप्लीमेंट कर दें। तो जब भी आप सम को कॉल करेंगे वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा जिधर लिखा हो। अभी हमारे केस में हम सम का बना रहे हैं, तो अब मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए। ये बहुत ही बेसिक लेवल से दिखा रहा हूँ, इसको हमें एडवांस लेवल पे करने वाले हैं। फिर वॉइड ABC मैंने यहाँ पे बनाया, प्रिंट एफ एंटर नंबर, स्कैन एफ, दोनों नंबर एक साथ स्कैन करा लेते हैं, एड्रेस ऑपरेटर,
ए कोमा एड्रेस ऑपरेटर बी, ठीक है, सी बराबर ए प्लस बी प्रिंट एफ। अब आप सोच रहे होंगे ये चीज़ हम ऊपर ही तो लिख देते, नीचे भी लिखना पड़ रहा है, तो फ़ायदा क्या हो फंक्शन का? तो फंक्शन का फ़ायदा ये हो रहा है कि आप इस कोड को यहाँ पे आपने लिख दिया, अब आप इस कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं सम नाम से, ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। और यहाँ पे अभी और भी फ़ायदा होने वाले हैं। ये जो फंक्शन हमने बनाए ना, इसको हम पता है क्या करते हैं, लाइब्रेरी के अंदर सेव कर देते हैं इनके अंदर। इससे क्या होता है, प्रोग्राम में आगे चल के जब भी हम जरूरत पड़ती है छोटे छोटे फंक्शन की, बार बार क्रिएट नहीं करने पड़ते, हम केवल सम को कॉल करते हैं और काम कर देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ऐसे समझे, जैसे कि सम को मैंने यूज़ कर लिया, डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया, तो सम क्या करेगा, सम कर देगा, क्यों? क्योंकि नीचे सम डिफाइन है। गेट सी एच फंक्शन आप देखें तो ये भी तो एक फंक्शन है, और ये क्या करता है, ये प्रोग्राम के आउटपुट को रोक के रखता है, पर इसको तो मैंने डिफाइन ही नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइन है कहाँ पर, इस लाइब्रेरी में। तो भाई तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऐसे कोड का सेट बना के प्रोग्राम के बाहर कहीं पे भी रख दें, आप उसको प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बिना डिफाइन किए भी। लेकिन बिना डिफाइन किए तो यूज़ हो नहीं सकता, क्योंकि आप पहले डिफाइन कर चुके। तो जैसे वॉइड सम मैंने एक बार डिफाइन कर दिया, अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक बार और सम को कॉल कर सकता हूँ, तो मेरा प्रोग्राम 2 बार सम करेगा नंबर उसको, जबकि मुझे 2 बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे 3 बार लिखूँ तो 3 बार करेगा। अब नॉर्मल हमने प्रोग्राम अगर बनाया होता ना, तो हमें 3 बार ये कोड लिखना पड़ता सम वाला, ये वाला 1 2 3 4 5, या फिर हमें लूप लगाना पड़ता है गो टू स्टेटमेंट। बट उन सब से बच के हमने सम फंक्शन को यूज़ किया, जब भी जरूरत होगी हम कॉल कर सकते हैं, और इसको उठा के लाइब्रेरी में रख देंगे, हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी तो मैं एक ही बार कॉल करता हूँ इसको। इतना क्लियर है? रन करके देखेंगे, एरर्स तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। F9, तो देखिए यहाँ पे एंटर नंबर मुझसे पूछ रहा है 3 4, आंसर तो सेम आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, 4 और 3 7। बट हमने उसका वर्किंग स्टाइल बदल दिया, हमने फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन को कॉल किया, और फंक्शन का कोड यहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है। F7 से हम कंट्रोल देख सकते हैं कहाँ कहाँ जा रहा है, तो F7 दबाया, सबसे पहले कंट्रोल वॉइड मेन पे आया, जैसे कि हर बार आता है। उसके बाद सम फंक्शन कॉल हुआ, अब जैसे ही कॉल होगा तो उसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई, नीचे, तो कंट्रोल पूरा नीचे आ जाएगा, देखिए ये आ गया। फिर वॉइड सम फंक्शन कॉल हुआ, प्रिंट एफ एंटर नंबर, स्कैन एफ, तो 2 नंबर मांगेगा यूजर से। फिर उसके बाद उनको प्लस किया उसने, फिर प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने के बाद वापस से कंट्रोल कहाँ जाएगा, प्रोग्राम के अंदर, देखिए ये आ गया गेट सी एच पे, और फिर हमें आउटपुट दिखाई दे जाएगा 11। समझ में आ रहा है ना आपको? आपने बस उस फंक्शन को बाहर निकाल के रख दिया। ऐसे ही आप कोई भी लॉजिक बना सकते हैं। इस फंक्शन को हम नाम देते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन में हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किए, मतलब मैंने नहीं बताया किसका सम करना है। यहाँ पे हम अगर आर्गुमेंट पास कर दें 4 और 5 का सम करना है, तो वो 4 और 5 का ही सम करेगा, बट ये फंक्शन आर्गुमेंट नहीं लेता, क्योंकि मैंने इस तरह से नहीं बताया। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो सीखेंगे, नेट वीडियो में जो सीखेंगे, उसमें हम यही सीखेंगे कि पैरामीटराइज्ड फंक्शन कैसे बनाते हैं। ये नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, इसको बस आप सिंपली कॉल कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो फंक्शन बस कुछ नहीं है, सी इक्वल ए प्लस बी, यह फंक्शन है, इसको याद रखें। ये सब तो बस हमने फॉर्मेलिटीज कर दें, तो ये बीच का जो लॉजिक होता है इसे ही हम फंक्शन बोलते हैं, और यही लॉजिक हमें यहाँ इंप्लीमेंट करना होता है, क्योंकि यूजर को जिन भी नंबर का सम करना है यूजर खुद बताएगा प्रोग्राम के अंदर। अभी हमने नहीं बताया क्योंकि मैं आपको समझा रहा था, यूजर यहाँ बताएगा प्रोग्राम के अंदर, और फिर सम फंक्शन जो है वो उस नंबर को लेके सम करेगा। अभी क्या सम क्या कर रहा है, सम केवल उस कोड को कॉल कर रहा है, जबकि हम सम को सम करवाएंगे भाई, सम फंक्शन का भाई यूज करवाएंगे जो सम फंक्शन करने के लिए बना है। यानी कि मैं यहाँ पे ले दूंगा सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, किसका, जो वैल्यू हम यहाँ देंगे, पी के अंदर जो वैल्यू है आर और टी, बस इस तरीके से। या फिर हम जो भी इससे बोलेंगे ये उसको वो निकाल के दे देगा जो हम चाहते हैं। तो इसके लिए बस हमें क्या करना पड़ेगा, ये अकेला चेंज करना होगा, और ये सब हम कहाँ डिफाइन कर देंगे, प्रोग्राम के अंदर ही। हो सकता है मैंने जो बोला समझ में ना आया हो, अभी हम जब पैरामीटराइज फंक्शन करेंगे तब इसके बारे में समझेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया कि कोड के सेट को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। कोड का सेट जो होता है उसे फंक्शन बोलते हैं, और उस सेट का एक नाम हम दे देते हैं, उस नाम को हम जब भी बुलाएंगे वो कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो कोई भी दिक्कत लगे कमेंट्स कर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।